अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अवामी जमहूरिया चीन के बारे में बताना चाहूँगा, चीन की सकाफ़त के बारे में और चीन के तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। चीन की आबादी 1 जुलाई 2017 के मुताबिक 1 अरब 40 करोड़ 95 लाख 17,397 है। चीन की सरकारी ज़बान चीनी, दारकूमत बीजिंग, रकबा 95,96,961 मुरबा किलोमीटर है। बुलंद तरीन मकाम माउंट एवरेस्ट। योम तसीस 1 अक्टूबर 1949। लाजमी तलीम कम अज़ कम उम्र 6 साल। शरह बेरोज़गारी 5%। ट्रैफिक सिमत दाएं जानिब। डोमेन.cn। इंटरनेशनल कॉलिंग कोड +86 है। दोस्तों, अवामी जमहूरिया चीन मौजूदा चीन को कहते हैं और जमहूरिया चीन से मुराद ताइवान और इससे मुल्हिका इलाके हैं। चीन, जो एशिया के मशरिक़ में वाक़या सकाफ़ती और कदीम तहज़ीब का इलाका है, चीन दुनिया की सबसे पुरानी तहज़ीबों में से एक है जो आज एक कामयाब रियासत के रूप में मौजूद है। इसकी सकाफ़त 6000 साल पुरानी है। जंग अज़ीम दोम के बाद होने वाली चीन की खाना जंगी के इख्तिताम पर चीन को 2 मुल्कों में तकसीम कर दिया गया था। एक का नाम अवामी जमहूरिया चीन और दूसरे का नाम जमहूरिया चीन रखा गया। अवामी जमहूरिया चीन के मातहत मेनलैंड, हांगकांग और मकाओ, जबकि जमहूरिया चीन का कंट्रोल ताइवान और इसके मुल्हिका इलाकों पर था। दोस्तों, चीन की तहज़ीब दुनिया की इन चंद तहज़ीबों में से एक है जो बैरूनी मुदाखलत से तकरीबन महफूज रहीं और इसी वक्त से इसकी ज़बान तहरीरी शक्ल में मौजूद है। चीन की कामयाबी की तारीख कोई 6000 साल कबल तक पहुँचती है। सदियों तक चीन दुनिया की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम और मशरक़ी एशिया का तहज़ीबी मरकज़ रहा, जिसके असरात आज तक नुमायाँ हैं। इसी तरह चीन की सरज़मीन पर बहुत सारी नए इजादात हुई, जिनमें 4 मशहूर चीज़ें यानी कागज़, कुतुबनुमा, बारूद और प्रिंटिंग प्रेस शामिल हैं। चीन को इंसानी तहज़ीब के अव्वलीन मराकज़ में से एक माना जाता है। चीन की तहज़ीब को ये शर्फ भी हासिल है कि वो इन चंद तहज़ीबों में से एक है जिन्होंने खुद से तहरीरी ज़बान ईजाद की। दीगर तहज़ीबों में मेसोपोटामिया, दरियाए सिंध की तहज़ीब, माया तहज़ीब, कदीम मिस्री तहज़ीबें हैं। चीनी लिखाई अभी तक चीनियों और जापानियों के ज़ेर इस्तेमाल है और किसी हद तक कोरियन और वियतनामी भी इसे इस्तेमाल करते हैं। चीनी लिखाई वह तहरीर है जिसमें एक हरफ पूरे लफ्ज़ या जुमले को ज़ाहिर कर सकता है। दोस्तों, आर्कियालॉजी साइंस की एक ऐसी शाख है जो ऐसी कदीम तहज़ीबों का मुताला करे जो अभी तक ज़िंदा हैं। शहादतें ये ज़ाहिर करती हैं कि चीन के इब्तदाई बशिंदे तकरीबन 2.25 मिलियन यानी तकरीबन 22.5 लाख साल पहले मौजूद थे। अगरचा ये बशिंदे इंसानों से मिलती जुलती मखलूक थी जिसे होमो इरेक्टस का नाम दिया गया था। ज़ाहोकोडियान नामी एक गार जो बीजिंग के करीब वाक़या है में फासल शहादतें मिली हैं जो मौजूदा साइंसी तकनीकों की मदद से 5 लाख साल पहले तक पुरानी है। कदीम पत्थर से बने हुए हथियार की तकनीक और जानवरों की हड्डियां जो होमो इरेक्टस से जोड़ी गई हैं को 18वीं और 19वीं सदी में परखा गया। ये सोचा जाता है कि इब्तदाई इंसान नुमा मखलूक अफ्रीका में प्लेस्टोसीन पीरियड में परवान चढ़े। 20 लाख साल पहले की हिजरत ने इन इंसान नुमा मखलूक को पुरानी दुनिया के कोने कोने तक फैला दिया। आज जमहूरिया चीन ताइवान तक फैली हुई है, जबकि अवामी जमहूरिया चीन के पास चीनी मेनलैंड का कंट्रोल मौजूद है। अवामी जमहूरिया चीन पर कम्युनिस्टिक पार्टी का कब्ज़ा है, जबकि जमहूरिया चीन जमहूरिया की तरफ माइल हो रही है। दोनों रियासतें अभी तक खुद को
چین کا حکمران کہلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جمہوریہ چین کے پاس 1949 کے بعد بین الاقوامی حمایت حاصل تھی، لیکن اب یہ حمایت عوامی جمہوریہ چین کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ جمہوریہ چین کے اقوام متحدہ میں موجود نمائندوں کو 1970 میں عوامی جمہوریہ چین کے نمائندوں سے تبدیل کر دیا گیا۔ دوستو، چین میں یک جماعتی نظام رائج ہے۔ چین میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے۔ 8.5 کروڑ لوگ اس کے رکن ہیں۔ یہ لوگ براہ راست منتخب نہیں ہوتے۔ شہری اس کی رکنیت کے لیے درخواست دیتے ہیں اور پھر پارٹی طے کرتی ہے کہ کوئی شخص رکن بننے کا اہل ہے یا نہیں۔ دوستو، عوامی جمہوریہ چین کو 22 صوبوں پر انتظامی کنٹرول ہے اور تائیوان کو اس کا 23واں صوبہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ تائیوان فی الحال آزادانہ طور پر جمہوریہ چین کی حکومت ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔